अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को इस पर समाअत करेगा। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा इस मुतालिक। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। नोटिस जो है उसके लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो भी तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हाई कोर्ट जजेस खत का जो नोटिस है वो लिया है। चीफ जस्टिस ने मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान अफरीदी, जमाल खान मंदोखेल जो है वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर रहमान भी इस बेंच में शामिल होंगे। जबकि 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बुध को 11:30 बजे समाअत करेगा। बुध को 11:30 बजे इसके ऊपर समाअत की जाएगी। इकरामुल्लाह जोया अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इकरामुल्लाह जोया साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को इसके ऊपर समाअत करेगा। बुध को समाअत के लिए इस दरख्वास्त को मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताएं कि इस खुद नोटिस लिया है और इसके ऊपर चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का ये मामला है जिस पर आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको मुकर्रर कर लिया गया है समाअत के लिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को इसके ऊपर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसकी जानिब से इसके ऊपर समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का ये मामला है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे, बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको मुकर्रर किया गया है और बुध को इसके ऊपर समाअत की जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके रोशनी में ये आज को नोटिस लिया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद आज को नोटिस नहीं ले सकते। एक कमेटी बनी हुई है जिसपे आज को नोटिस के लिए कार्रवाई होती है, तो उस मामले में आज को नोटिस लिया गया है और 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे और बुध के रोज सुबह 11 बजे जो है दिन को ये समाअत होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि ये समाअत जो होगी उसमें इस मामले को किस तरह देखना है, क्योंकि एक रुकनी जो कमीशन है वो भी तश्कील पा चुका है और उसके TORs भी सामने आ चुके हैं। अब 7 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। ये बहुत अहम मामला है 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था, और आपने देखा कि बाज बार से तो एक रुकनी जो कमीशन बना था उसकी हिमायत की थी, लेकिन 300 वकला ने कल जो है वो इसके तहफ़्ज़ात का इजहार किया था और मुतालबा किया चीफ जस्टिस से कि वो आज खुद नोटिस लें और खुद समाअत करें। तो आज खुद नोटिस जो है वो ले लिया गया है। इस बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो शामिल हैं। सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। अब ये बुध को समाअत होगी और उसमें तय किया जाएगा कि अदालत जो है वो अदालती मामनीन जो है वो मुकर्रर कौन कौन करती है और कौन कौन जो वकला जो है वो सामने आते हैं और किन किन को नोटिस होता है, क्योंकि इसमें जो नोटिस होंगे वो हुकूमत को भी नोटिस जारी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी इसमें पेश होंगे और हो सकता है कि जो जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है इदारों को, उनको भी नोटिस जारी कर दिए जाएं। अच्छा, ये कहिएगा मियां शाहिद, आप कानून को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, कितना वक्त लग सकता है इसका नतीजा निकलने में और इस पर अदालत को फैसला करने में? देखिए, जो पहली समाअत होती है उसमें तो अदालत जो है वो मावनीन मुकर्रर करते हैं और साथ ही जो है नोटिस जारी होते हैं, और उसके बाद देखना यह है कि क्या अदालत वो जो कमीशन बना है उसको जारी रहने के अहकाम देती है या उस कमीशन को जो है वो खत्म कर दिया जाता है और इसी को नोटिस को चलाया जाता है। ये पहली समाअत में जो है वो डिसाइड पाएगा और उसमें अटॉर्नी जनरल को सुना जाएगा सबसे पहले कि जो कमीशन बना है
वो किस कानून के तहत बना है, और क्या जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था और उसके बाद चीफ जस्टिस की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात हुई थी उसके रोशनी में बना है, या हुकूमत ने उसमें खुद अपने तौर पर जो है वो कमीशन कायम किया है। ये तमाम मामला अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने रखेंगे और उसके बाद अदालत जो है वो अदालती मावनीन मुकर्रर करेगी और अदालती मावनीन के बाद ये फैसला किया जाएगा कि समाज जो है वो किस तरह चलनी है और इसमें किस किस को नोटिस जारी होने हैं। असल में उस दिन ही मालूम होगा कि ये केस जो है वो कितना तूल पकड़ेगा, क्योंकि अगर नोटिस जारी होते हैं तमाम इदारों को और अटॉर्नी जनरल को और दीगर अगर जमातें जो है वो उसमें पार्टी बन जाती हैं तो फिर ये मामला तूल पकड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसकी समातें जो हैं वो होंगी और उस समातों के बाद ही ये डिसाइड पाएगा कि ये जो 6 जजेस का खत था उसमें हकीकत कितनी थी, और इसमें अदलिया की जो खुद मुख्तारी है उसको इंश्योर किया जाएगा और जो इदारे हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनसे भी जो है वो पूछगिछ की जाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके मुतालबात बहुत सामने आ रहे थे, खास तौर पर कल जो मुतालबात आए सामने 300 बुकला के, उसने इस मामले को जो है वो अहमियत इख्तियार की है। उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने और पंजाब बार कौंसिल ने तो कमीशन की हमायत की थी, लेकिन बहुत सी बात ऐसी हैं जिन्होंने इस कमीशन पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया था और उसमें दीगर जो जमातें हैं और दीगर जो कानूनदान हैं उनकी जानिब से भी तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया था कि एक रिटायर्ड जज के नीचे जो है वो कमीशन नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को खुद ये मामला देखना चाहिए था, क्योंकि जो 6 जज मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको टेकअप करे, तो इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही देखना चाहिए था। तो इसलिए जो कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत उसमें मसला रखा गया और उसमें ही ये तय पाया है कि इस पे खुद नोटिस लिया जाए और 184(3) के तहत इस मुकदमे को सुना जाए और इस मुकदमे को समाज के लिए बुध का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है, ये भी बताइएगा मियां शाहिद के कमीशन की तहकीकात या फाइंडिंग्स अब तक कुछ सामने आ सकी या इसके ऊपर अब तक कुछ पेशरफ्त हो सकी? कायम किया गया था साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के सरबराही में एक रुकनी कमीशन ही है। उसके TORs तो तय पा चुके हैं, लेकिन उस कमीशन का अभी इजलास जो है वो नहीं हुआ। उसका पहला इजलास होना था जिसमें उन्होंने ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा मियां शाहिद। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की जानिब से अब बुध को इसके ऊपर समाअत की जाएगी, कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट समझते हैं इसको आप? देखिए, इम्पोर्टेंट तो है अपनी जगह पर, लेकिन ये तो बार का जितने वो एसोसिएशन हैं सबने यही कहा था, यही होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान नहीं होगा। हेलो जी जी जी, आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो जुडिशल कमीशन ऑलरेडी अपॉइंट हो गया और अब या तो गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा, उसको नोटिफिकेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्रवाइयाँ साथ साथ नहीं चल सकती किसी सूरत में। और वैसे भी जुडिशल कमीशन की तो कोई ख़ास पावर्स नहीं थी और जो भी कार्रवाई करते उसका कोई खातिर खा नतीजा तो नहीं निकलता। अब जो इन्होंने अपनी खुद नोटिस दे दी है, तो इसमें भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इतनी आसानी से इसमें से काम नहीं होगा उनका, क्योंकि अगर वो समन करेंगे उन लोगों को, बाकायदा इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स करेंगे, क्योंकि सोमोटो नोटिस इंक्विजिटोरियल टाइप की होती हैं, तो अगर वो नोटिस दी है उनको बुलाएंगे तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो लोग आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो फिर गवर्नमेंट को नोटिस जाएगी, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होंगी हैं। ये इतना आसानी से मामला तय नहीं होगा।